नमस्कार। मैं साधना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, होम साइंस, आरडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। छात्राओं, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बालक के विकास में खेलों का क्या महत्व है। इसकी हम चर्चा कर रहे थे। आज का मेरा टॉपिक है कि खेल के क्या सिद्धांत हैं। थ्योरीज ऑफ प्ले। सबसे पहली सिद्धांत है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी थ्योरी। इस सिद्धांत को मानने वाले हुए हैं शिलर तथा स्पेंसर। इन शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि बालक में जब आवश्यकता से अधिक शक्ति एकत्रित हो जाती है तो वे खेल के द्वारा इस एकत्रित शक्ति का व्यय करते हैं। यानी बच्चा जो खेलता है, खेल के द्वारा उसके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब है उसको वो व्यय कर देता है। यानी खेल वह साधन है जिसके सभी समाजशास्त्रियों ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? उनका मानना था कि अगर खेल के द्वारा अतिरिक्त शक्ति व्यय होती है तो दुर्बल बच्चे यानी कमजोर बच्चे जिनमें शक्ति का अभाव होता है, फिर वो खेल क्यों खेलते हैं? बात भी सही है कि खेल हर बच्चा खेलता है। बुखार की स्थिति में बच्चा खेलता है, थकावट की स्थिति में बच्चा खेलता है। तो उसके अंदर अगर एनर्जी नहीं है तब भी वो खेल रहा है, तो वो क्यों खेल रहा है? अतिरिक्त शक्ति होगी, वो खेलता है, वो तो मानते हैं बच्चा स्ट्रांग है। लेकिन अगर कमज़ोर बच्चा भी खेल रहा है तो ये सिद्धांत वहाँ पे हमारे लिए उपयुक्त नहीं जान पड़ा। बच्चे को जब भी थोड़ा समय मिलता है तभी वो खेलने लगता है। वो सुबह उठता है तो उसकी शुरुआत खेल से होती है। सोते समय बच्चा खेलता है। बुखार होता है यानी बीमार होता है तब भी बच्चा खेलना पसंद करता है। दूसरा सिद्धांत है मनोरंजन सिद्धांत, रिक्रिएशन थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लॉर्ड केम्स तथा GTW पैट्रिक। इनका मानना है कि बच्चे खेल को बालकों के लिए एक मनोरंजन है, यानी बच्चे मनोरंजन के लिए खेल खेलते हैं। और ये भी मानते हैं कि खेल के द्वारा बच्चे खर्च की हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात खेल वह साधन है जिससे थकान दूर होती है। खेल से मनोरंजन की प्राप्ति तो होती है लेकिन थकान दूर होती है, ये बात सही नहीं होती है। क्योंकि खेल के बाद बच्चा इतना थक जाता है, कई बार कहता है कि उसे अच्छी नींद आती है, खेल से उसे थकान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खेलता है। थकते अवश्य हैं लेकिन थकने के साथ साथ उन्हें मनोरंजन की भी प्राप्ति होती है। और बच्चा वही काम ज़्यादा करता है जिससे उसे मनोरंजन की प्राप्ति होती है। कितना भी थकावट होती है उसके बाद भी बच्चा खेल खेलता रहता है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले हुए स्टैनली हॉल। इनका मानना है कि खेल पूर्वजों के कार्यों की पुनरावृत्ति है। यानी जो भी बच्चा खेल खेलता है वो खेल हमारे पूर्वजों ने खेले थे, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, गुल्ली डंडा हो, लड़कियों के खेलों में जैसे गुड़िया गुड्डे का खेल हो। यानी वो सभी खेल हैं जो उनके पूर्वजों ने खेले थे। और बात भी सही है, हम वही खेल खेलते हैं जो हमारे पूर्वजों ने खेले थे। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में ऐसे खेल खेलते हैं जो हमारे पूर्वजों ने नहीं खेले थे और हम उन्हें बहुत शौक से खेलते हैं। उसके हम दादा परदादा के पास अगर पूछा जाए, लेकिन आज का बच्चा बहुत शौक से खेलता है कंप्यूटर गेम। या आप अपनी दादी से पूछिए क्या उन्होंने गुड़िया गुड्डे का खेल खेला था? नहीं खेला था, फिर भी वो आप खेल रहे हैं। या जो कोई लड़की शूटिंग में आगे निकल जाती है, उसके पूर्वजों से पूछो क्या उन्होंने खेला था? नहीं खेला था, लेकिन वो बच्चे उस खेल को खेल रहे हैं। इसलिए कि बच्चे पूर्वजों के कार्यों की पुनरावृत्ति के कारण खेलते हैं, ये भी सिद्धांत थोड़ा सा सही प्रतीत नहीं हुआ और इसको हमारे समाज ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है पूर्वाभिनय सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले हैं कार्ल ग्रूस। और इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि बच्चा भावी जीवन की तैयारी हेतु बालक खेल में पूर्वाभिनय कर भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति करता है। यानी आगे के जीवन को तैयार करने के लिए बच्चा
खेल के माध्यम से उन खेलों को खेलता है जो भविष्य में उसके काम आएंगे। जैसे लड़कियां गुड्डे गुड़िया से खेल रही हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने का खेल खेलती हैं, ऐसा मानते हैं कि वो अच्छे से अपना घर चला सकती हैं। कई बार लड़के बहुत ज़्यादा बंदूक से खेल रहे हैं, या लड़के चोर सिपाही के खेल में बहुत अच्छे एक सिपाही का रोल प्ले करते हैं, यानी भविष्य में उनको पुलिस में जाना है। क्या ये बात सही होती है? जिस लड़की ने बचपन में गुड्डे गुड़िया में खेल से खेला हो, वो भविष्य में एक अच्छे से घर चला पाएगी, ऐसा सही प्रतीत नहीं होता है। या जिस लड़की ने कभी गुड्डे गुड़ियों को हाथ नहीं लगाया हो, वो क्या घर अच्छे से नहीं चला सकती है? इसी प्रकार अगर कोई लड़का बचपन में बहुत शांत स्वभाव का है, तो बड़े होके भी क्या वो शांत रहेगा? ऐसा नहीं होता है। कि हम मनोरंजन की प्राप्ति होती है। उसमें कोई भी खेल हो सकता है। बच्चे बचपन में बहुत शरारती होता है, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा ही वो शांत हो जाता है। या कोई बच्चा बचपन में बहुत ही शांत होता है और बड़ा होके वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला या शोर मचाने वाला होता है। इसलिए इस सिद्धांत को भी हमारे समाज ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी। और इस सिद्धांत में दो सिद्धांत हैं। पहला है रेचन का सिद्धांत, दूसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। रेचन के सिद्धांत के अनुसार बच्चे खेल के द्वारा अपने तनाव को दूर करते हैं और संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेलते हैं। बात भी सही है। बच्चा खेल के द्वारा अपने मन में जमा हुए जो टेंशन होता है उसको दूर करता है। इसके अलावा जो उसके अंदर संवेगात्मक तनाव और द्वंद्व होते हैं वो भी खेल के द्वारा निकल जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कई बार बच्चे को बहुत गुस्सा आ रही है और वो अपनी गुस्सा शो नहीं कर पाता है, तो क्या करता है? वो किसी बॉल को अपनी दीवार में बार बार फेंकेगा, लेगा, बार बार उसको थ्रो करता है, या तकिए में बार बार अपने गुस्से मुक्के से मारता है, और थोड़ी देर बाद बच्चा वो नॉर्मल हो जाता है। क्या हुआ? उसके अंदर जो कोई टेंशन था, जो द्वंद्व थे, उनको वो उसने दूर कर दिया, अपने तनाव को उसने खेल के द्वारा दूर कर दिया, और उसके बाद बच्चा एक सामान्य बच्चे की तरह काम करने लगता है। जब तक उसके तनाव दूर नहीं होता है तब तक बच्चा अपने आप को बहुत बेचैन अनुभव करता है, या किसी से गुस्सा हो लिया, किसी को पिटाई कर ली, उसके बाद उसके तनाव दूर हो जाते हैं। तो खेल के माध्यम से अपने तनाव को दूर करते हैं। अपने बैट बॉल को लेके बार बार किक करना, मारना, उनको मानना है कि बालक खेल के माध्यम से अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करता है, और वह अपनी हीनताओं और इच्छाओं को खेल के माध्यम से पूरा करता है। बात भी सही है। बच्ची अगर उसको स्टेज पर डांस करने का मौका नहीं मिलेगा तो बच्चा अपने घर में आके डांस करेगा, बार बार डांस करेगा। उसको गाने का मौका नहीं मिलेगा तो अपने कमरे में आके गाना गाएगा। ये क्या है? उसकी जो अतृप्त इच्छाएं थी उनको पूरा कर रहा है। या बच्चे को टीचर ने क्लास में बहुत ज़्यादा उसको पनिशमेंट किया है, तो घर में आके वो टीचर स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा है, और टीचर बनता है, अपने छोटे भाई बहनों को उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे उसके टीचर ने उसको स्कूल में किया था। इस सिद्धांत, चूँकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और इस सिद्धांत को हमारे समाज ने स्वीकार किया है, तो ये सिद्धांत पूर्ण रूप से सही माना जाता है। धन्यवाद।